आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। किसी वैल्यू, वेरिएबल या किसी स्टेटमेंट के दरमियान हम कोई लॉजिक डिटरमाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स की कौन कौन सी किस्में हैं? अगर ये एंड, डबल एंड आ जाए तो इसे हम कहते हैं ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। ये मैंने आपको एक बताया है कि जो एंड ऑपरेटर होगा वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होगा। आप में से जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं एंड गेट, आर गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव नार। तो इसी तरह जब हम ये लॉजिक बना रहे हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये लॉजिकल ऑपरेटर एज ए यूज़ होते हैं। तो एंड, डबल एंड होगा, इसका मानी होगा ये भी एंड होगा और ये भी एंड होगा। इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। ये मल्टीप्लाई नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि जो एंड होगा वो मल्टीप्लाई का लॉजिकल ऑपरेटर होगा। ये मल्टीप्लाई मैं किस वजह से कह रहा हूँ, जब जाके हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो किस सूरत में कंडीशन ट्रू होगी वो मैं आपको उधर बेहतर बताऊंगा। अभी ये बात याद रखें कि एंड ऑपरेटर इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर इस तरह भी आप और लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। और ऑपरेटर से मुराद है कि एडिशन का ये ऑपरेटर है। एडिशन ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एडिशन का ऑपरेटर है। लेकिन अगर हम लॉजिकली इसको डिफाइन करें तो इस तरह करेंगे कि अगर दो कंडीशन के दरमियान और ऑपरेटर लग गया और लॉजिकल ऑपरेटर लग गया तो दोनों कंडीशनों में एक भी फॉल हुई तो ये आंसर ट्रू में देगा। अगर ये दो कंडीशनों के दरमियान एंड लग गया तो एक भी गलत हुई तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद ये है नॉट। नॉट ऑपरेटर से नॉट ही मुराद है कि नहीं। जहाँ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन है इसका मुराद है कि ये नॉट है। चलते हैं वेब ब्राउज़र पे, उधर जाके देखते हैं ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल इजी सा, आसान सा हम एग्जांपल लेंगे, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये एक तरीका है लिखने का, ये आपको पता है। अगर इफ़, ये हम जानते हैं कि अगर 3 ग्रेटर देन है 4 से तो फिर क्या आएगा। ये अगर कंडीशन ट्रू है, ये बूलियन है, ये तो आपको पता है। 3 लेस देन 4 है तो ट्रू दे दिया। ये तो है एक कंडीशन। लेकिन अगर दो कंडीशनें हो, दो कंडीशनों के दरमियान ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मसलन अगर एक और हमारे पास स्टेटमेंट होती तो हम किस तरह ऑपरेटर यूज़ करते। सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए ये अपने डबल साइन डालना है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 3। ओके। अब मैं मल्टीप्लाई, आपने एक ज्यूम करना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू हुई वो 1 के बराबर है। तो अगर 1, इसको हम फिलहाल फॉल्स रखते हैं। ये ट्रू है, ये 1 के बराबर है। ये फॉल्स है, ये 0 के बराबर है। मैंने कहा था कि एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है। आपने ये अज्यूम करना है कि एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। 1 इंटू 0 तो जवाब फॉल्स आएगा। अगर किसी चीज़ से भी 0 मल्टीप्लाई है वो चीज़ 0 हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। कंट्रोल एस करें तो ये देखें इसने फॉल्स जवाब दिया है। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशनें ट्रू होना मस्ट है। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो जवाब फॉल्स आ जाएगा। अब इसको हम ट्रू करते हैं। एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशनें ट्रू हुई तो जवाब ट्रू आएगा। लेकिन हम आम अल्फाज में समझते हैं कि दोनों कंडीशनें अगर ये भी ट्रू है इसको हम 1 कर लेते हैं, ये भी ट्रू है इसको 1 कर देते हैं। 1 इंटू 1 1 के 1 होगा तो जवाब ट्रू है। तो अब ये देखते हैं ट्रू आ गया जवाब। पहला ऑपरेटर हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा है। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशनें या जितनी भी आगे आगे कंडीशनें लगाएंगे आप वो सारी ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू आएगा, वरना जवाब हमेशा फॉल्स आएगा। दूसरे नंबर पे ऑपरेटर है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर दोनों परपेंडिकुलर अलाइंस। अब मैं कह रहा हूँ कि ये आर का ऑपरेटर है। आर ऑपरेटर में दोनों तरफ एक भी कंडीशन ट्रू है, इसका आंसर
ट्रू आएगा। 3 <4 ये ट्रू है, और 4 <3 ये फॉल्स है। अगर आप फॉल्स को एज्यूम कर लें कि ये 0 के बराबर है, और जो आपकी स्टेटमेंट ठीक है ये 1 के बराबर है, जो फॉल्स है वो 0 के बराबर है, जो ट्रू है वो 1 के बराबर है। और ऑपरेटर मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था कि हमने और ऑपरेटर को प्लस के बराबर लेना होता है। अगर आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्लस के बराबर है, लेकिन जो हम आम ज़बान पे समझते हैं कि अगर एंड कंडीशन होगी तो तमाम कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए, अगर आर होंगी तो तमाम में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आप एज्यूम करें कि जब ये दो साइन हो जाएं, ये प्लस है, 1 + 0 1 आ गया, तो 1 जो होगा हमारे पास आंसर वो ट्रू होगा। डेट्स में जितनी भी कंडीशनें हो आगे, जितनी भी फॉल हो, लेकिन एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। हमने ये रिफ्रेश कर लिया। लेकिन अगर ये भी फॉल है तो फिर 0 + 0 इंटू जितने मर्जी ज़ीरो हो ये फॉल्स आएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फिर फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में एटलीस्ट 1 जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। आर में क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। और एंड ऑपरेटर में ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। और स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमने नॉट का गेट पढ़ा था कि पहले हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन डालना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर अंदर की स्टेटमेंट ट्रू है, अगर अंदर की, ये क्या है, नॉट ट्रू, अगर अंदर की स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, फर्स्ट करें हम, मैं आपको छोटे लेवल पर लेके जाता हूँ कि हम कहते हैं कि 3 <4 है, हम कहते हैं नहीं है, ये <4 नहीं है, तो आंसर ट्रू है। 3 स्टूडेंट्स आपने समझना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का मानी है नॉट। इसका जवाब क्या था कि 3 <4 है, ये ट्रू है। 3 <4 है या नहीं, ये आंसर फॉल्स आया है। 3 <4 फॉल्स आंसर आया है। फॉल्स है तो हमने कहा है कि ये फॉल्स नहीं है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट, अगर ये फॉल्स नहीं है तो इसका जवाब ट्रू आ गया। जो कंडीशन इधर ट्रू होगी, अगर उसको इसने कह दिया कि ये फॉल्स है, 3 <4 नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो इसका डिफ़ॉल्ट ट्रू होगा। अगर ये <5 हुआ तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्यों? ये अंदर कंडीशन बिल्कुल ठीक है, 5 <4 से है, ये ट्रू है। हमने कहा ये ट्रू, नॉट लगा के हमने कह दिया ये ट्रू नहीं है, हालांकि अंदर वाली स्टेटमेंट तो ट्रू थी, लेकिन हमने कहा कि ये ट्रू नहीं है, लॉजिकल गेट लगाया कि ये ट्रू नहीं है, तो ये आंसर हमारा, इसका आंसर, इसका डिफ़ॉल्ट आंसर फॉल्स आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट ये आप 2-3 टाइम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा था। 3 <4 है, ये स्टेटमेंट फॉल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नॉट है, ये नहीं है, तो इसका नॉट जो है ये ट्रू आया है। 3 <4 है, ये फॉल्स आंसर है, लेकिन ये बता रहा है कि ये नहीं है। जो कंडीशन इधर होगी उसके उल्ट ये आंसर देगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अगर इधर कंडीशन जो है वेरीफाई होती है, अगर वेरीफाई नहीं होती तो आंसर ट्रू होगा, अगर इधर वेरीफाई हो जाती है तो आंसर फॉल्स होगा। मसलन अगर मैं ग्रेटर देन इससे कुछ भी कर देता हूँ, ये कंडीशन ट्रू होगी, नॉट की वजह से ये फॉल्स होगी। अक्सर स्टूडेंट्स को इस नॉट ऑपरेटर पे प्रॉब्लम आता है, तो आई होप अगर 2-3 दफ़ा वीडियो रिवाइंड करके सुनेंगे या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये नॉट गेट किस तरह वर्क करता है, या ये नॉट ऑपरेटर ये किस तरह वर्क करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में देखें कि ये इसका जो सिंबल बना होता है स्टूडेंट्स, मैं एक पेंट खोल के बता देता हूँ आपको कि ये इसका, अगर हम नॉट गेट की तरफ जाएं, अगर नॉट गेट की तरफ वर्क करें तो उसका नॉट गेट कुछ इस तरह से होता है,
और आप समझें कि ये हम अमूमी तौर पे इस तरह का नॉट गेट बनाते हैं और नॉट का इधर साइन होता है इस तरह करके, ये नॉट गेट है। पीछे से जो उन इनपुट देंगे उसका वो उल्ट आगे देगा तो ट्रू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हम पीछे से इनपुट देंगे, अगर इधर 1 बिट आई है तो आगे 0 होगी, अगर 0 है तो 1 होगी। तो ये नॉट गेट था, लॉजिकल सर्किट्स वगैरह में हम पढ़ते हैं। आपको इसकी समझ लगी ही होगी, अगर ना लगी आप कमेंट कर लें, मैं दोबारा बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।